नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर आज आप लोग को सेकंड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, कह रहा है एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा, ठीक है, और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर इसको लाभ प्राप्त होता है। तो ईयरफोन का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन को है ना, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है इसको बाई ऑप्शन ही इसको हम लोग डील करेंगे। और नहीं तो इसको जैसे एक्स मान के अगर हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जैसे लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है एक महिला ने अपने ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर इसको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इट मीन्स दोस्तों, अगर क्रय मूल्य को हम लोग अगर अगर ऑप्शन से हम लोग लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग लेंगे 500 को, तो दोस्तों 500 का हम लोग को क्या निकलना होगा? 500 का 600%। चूंकि अगर 500 का हम लोग 500% निकालते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा क्या? तो इसी में जो है दोस्तों 100 इसमें हम लोग निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक ना। तो हम लोग अगर ऑप्शन नंबर लेते हैं डी को, ठीक ना, तो दोस्तों 400 का दोस्तों हम लोग को क्या निकालना होगा? 500% निकालना हो जाएगा, ठीक ना। तो परसेंटेज दोस्तों 2 जीरो के ले गया है, बली 4 पंचे 20 क्या? तो 4 पंचे 20, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग को 2000 की प्राप्ति हो गया। इट मीन्स दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों हो जाएगा 400 रुपए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन ही डी कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, ठीक है, और थोक व्यापारी उसे 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक ठो सीपी होता है और एक ठो एसपी होता है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, कहता है एक निर्माता ने एक वस्तु को 11% के लाभ पर बेचा। अगर वह व्यक्ति वस्तु को 100 रुपए में खरीदा होता है तो इसको 111 रुपए में बेच देता है क्या? फिर जो है सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड में वस्तु को जो है 15% के लाभ पर बेचा। तो वस्तु 100 में खरीदा होता है तो इसको दोस्तों 115 में बेच दिया, ठीक है। फिर है इसको 19% के लाभ पर बेचा। अगर वस्तु 100 रुपए में खरीदा होता है तो दोस्तों इसको जो है 119 रुपए में व्यक्ति बेचा होता है, ठीक है। और सारा खेला तो दोस्तों एक ही वस्तु पर हुआ है क्या? अब यहाँ से कोई चीज अगर कटने वाला है तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो इसको काट लीजिए 5 से 20 बार में, इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं 5 से 23 बार में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट मीन्स 2 पर कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो क्या? 2 2 4 1 5 क्या? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा कितना? 2 लाख रुपया आ जाएगा। 3 4 5, ठीक है। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा सीपी हो गया। और इसी तरह दोस्तों हम लोग अगर एसपी को गुना करते हैं तो हम लोग को हो जाएगा कितना? 30 और 30 जीरो 7 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग को इतना में बेचता है, इट मीन्स इसका वैल्यू, मतलब हम लोग को एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 17,045 रुपया गिवन है। और हम लोग को निकालना क्या है? वस्तु का लागत मूल्य, इट मीन्स वस्तु का सीपी का वैल्यू दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 17,045 बट्टे में 30 और 30,007 गुने में दोस्तों कितना? 2 लाख रुपया 4 5, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इसको इससे गुने कर लेते हैं, ठीक है। अगर गुना कीजिएगा तब यहाँ से दोस्तों आप लोग को हो जाएगा क्या? 5 दूना 10, ठीक है, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10, 4 दूनी 8 1 9 के बाद 0 के 0 और 17 0 के 0 और 17 दूना 34, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कितना जीरो हो जाएगा? 5 को 0, ठीक है। तो बैठा लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बट्टे में दोस्तों इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 11,220.93 रुपया जो है वस्तु का क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, मतलब 11,220, ठीक है। तो 11,220 ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। हम लोग इसको यहाँ से आराम से टिकट करके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आदित्य ने अपने निजी संग्रह की दो घड़ी में से प्रत्येक को 12,006 रुपए में बेचता है, ठीक है। मतलब यहाँ से दोस्तों दोनों का एसपी क्या हुआ? दोनों का एसपी बराबर हो गया।
क्योंकि दोनों घड़ी को जो है, दोनों घड़ी में से प्रत्येक को 12,600 में बेचा। इट मीन्स दोनों का एसपी क्या है, बराबर हो गया। ठीक है, उसने पहली घड़ी को 26% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% के हानि पर बेचा। तो कुल हानि या कुल हम लोग को लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, जब भी अगर एसपी सेम है, ठीक ना, अगर SP1 और SP2 दोनों दोस्तों यहाँ से क्या है, दोनों यहाँ से क्या है, सेम है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों देखते हैं सीपी और एसपी। ठीक ना, सारा खेला तो लाभ हानि में तो सारा खेला दोस्तों सीपी और एसपी पर ही होता है। ठीक है, अब कह रहा है अगर उसने पहली घड़ी को बेचा तो उसको 26% का लाभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों 26% का मतलब क्या हो गया, 26% का मतलब 2 से 13 और 2 से 50, मतलब 50 का कोई सामान है तो उसको लोग कितना में बेचा है, 63 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो 50 के सामान को 63 रुपया में व्यक्ति ने बेचा है। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरे घड़ी को जो है 10% हानि हो गया। तो 10% का हानि का मतलब क्या, कोई सामान 10 रुपया का है तो उसको जैसे कितना बेचा है, 9 रुपया में बेचा है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ये क्या है, क्वेश्चन के अनुसार जो है दोनों का एसपी बराबर है। तो यहाँ तो दोस्तों हमको एसपी बराबर ही करना होगा। तो एसपी बराबर करने के लिए यहाँ हमको 7 से गुना करना होगा क्या। ठीक है, और जैसे कि और यहाँ पर दो घड़ी है, दोनों घड़ी क्या है, अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपको हो गया कितना, 70 हो गया। तो 70 और 50 दोस्तों कितना हो गया, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को 63 और 63 का मतलब 336 और 66 हो जाएगा 100, मतलब 126 हो गया। ठीक है, तो मतलब 120 का सामान दोस्तों हम लोग को कितना पर मिल रहा है, 126 पर हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों हम लोग को कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, 6 रुपए का हुआ। तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य गुने में 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 20 छके 120, 6 से 6 कैंसिल। इट मीन लाभ के रूप में उस व्यक्ति को दोस्तों कितना मिला है, 5% का उसको लाभ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है सुशांत ने 8,000 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। मतलब 7.5% जो है ना, 7.5% दोस्तों उसने क्या दिया, 7.5% जो है उस वस्तु पर उसने टैक्स दिया। ठीक है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे अपने आवास पर प्राप्त सामान के लिए चुकानी थी। यदि दुकानदार होम डिलीवरी के रूप में 200 रुपया चार्ज दुकानदार करता है, मतलब सामान पहुंचाने का डिलीवरी चार्ज जो है 2000 रुपया हुआ और उस पर ऐड कर देता है। ठीक ना, तो मतलब वस्तु को खरीदने में उसको मतलब कितना पैसा टोटल लग गया। ठीक है, तो पहले तो है दोस्तों 8,000 रुपये में सुशांत ने कोई सामान खरीदा। चलिए 8,000 में सुशांत ने सामान खरीदा और इस पर जो है उसको मतलब इस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिला। तो दोस्तों 8,000 का सुशांत ने कितना पेड किया था, 8,000 का सुशांत ने 90% दुकानदार को दिया। चूंकि इस पर तो उसको भैया मेरे 10% का उसको क्या मिला है, छूट मिला है। तो 8,000 का 90% दोस्तों कितना होगा, 8 9 72, मतलब 7200 रुपया हो गया क्या। तो 7200 रुपया हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस पर जो है इस पर 7.5% का उसको क्या लगा, उसको मतलब उसको टैक्स देना पड़ा है। तो मतलब जो टैक्स जो वह देगा वह उसके मूलधन में वह पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक ना, तो 7200 का अगर हम लोग 7.5% निकालते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 540 रुपया को हम लोग इस 7200 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 72 और 5 मतलब 5 2 7 मतलब 7700। अब जो है उसको 7740 रुपया का भुगतान करना होगा। और जो इसी 7740 रुपया पर उसको जो है दोस्तों 200 रुपया उसको मतलब डिलीवरी चार्ज उसको और देना है। तो 77 आ 2 77 पर 78 79, मतलब 7940 रुपया जो है उसको मतलब टोटल जो है सामान खरीदने के लिए उसको टोटल इतना रुपया उसको पे करना होगा, 7,940 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है कुछ सेब के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि 9 रुपये प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपये प्रति सेब बेचा जाए तो 870 रुपया है। मतलब दोस्तों देखिए, अगर वह व्यक्ति पहले खरीदता था 9 सेब, अभी वर्तमान में खरीद रहे हैं
12 रुपए प्रति सेब। तो दोस्तों दोनों सेब के बीच का अंतर दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना निकलता है, 3 यूनिट का हम लोग का अंतर निकल रहा है। और दोस्तों इसी 3 यूनिट का वैल्यू जो है हम लोग के पास कितना गिवन है, 870 रुपया गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 870 रुपया गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दो 8, तब 3 में 27, मतलब 290 रुपया हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक सेब का एसपी हम लोग आराम से निकालेंगे क्या। तो जैसे कि उसने करा है, उसने सभी सेब का कुल क्रय मूल्य 200 कितना भुगतान किया है, 2320 रुपया, ठीक है। और एक सेब का मूल्य हम लोग ने कितना निकाला है, 290 रुपया निकाला है। तो यहाँ से दोस्तों एक सेब का हम लोग सीपी आराम से निकालेंगे, 0 से 0 कैंसल, 9 8 72 और 9 8 72 क्या, हाथ में लाकर 9 8 72 के 2 हाथ में लाकर 7, 8 में 16 7 23 क्या। तो मतलब आपको जो है 8 रुपया प्रति सेब जो है एक सेब का हो गया क्या। फिर कह रहा है तो सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उस पर लाभ दोस्तों कितना है, 25% है। तो मतलब एक सेब, मतलब टोटल सेब का एसपी दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं 8 रुपया पर। दोस्तों इसको लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 125, मतलब 25% का इसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 25 पंच 125, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8। इट मीन्स वह जो व्यक्ति जो है, मतलब व्यक्ति को 10 रुपया का उसको जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। 21 नंबर कह रहा है जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 रुपया में खरीदा, ठीक है। पहला जैकेट को जो है K% के लाभ पर और दूसरा जैकेट को K% के हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ जो है ना, तब हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो हम लोग को के का वैल्यू निकालना है, मतलब उसको कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट उसको हानि हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोनों का एसपी दोस्तों हम लोग को क्या है, बराबर है, मतलब SP1 इक्वल टू SP2, दोनों एसपी बराबर है। अब दोस्तों देखिए पहला जैकेट जो है जोसेफ ने दोस्तों कितना में खरीदा है, 2100 में खरीदा है। और पहले जैकेट पर जो है उसको जो है K% का लाभ हुआ, ठीक है। तो अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जितना परसेंट का लाभ होता है उसमें जो है हम लोग दोस्तों 100% ऐड करके लिखते हैं क्या। तो 100 प्लस के बट्टे में इसका के का परसेंटेज वाला 100, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा सामान खरीदा है कितना में, 3150 में खरीदा है। और इसमें जो है दोस्तों इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 100 माइनस के बट्टे में परसेंटेज वाला 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया क्या, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या। फिर अगर 7 से दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 7 तेरे 21, मतलब 30 बार में 7 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 7 से दोस्तों कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 चौका 28, 29 मतलब 7 से आपको 45 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं 15 से 15 30 और 15 45, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से क्रॉस बना कर लेंगे। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 प्लस 2 के बराबर 300 माइनस 3 के, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा इधर, तो मतलब 5 के बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100। इट मीन्स के का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 20% जो होगा आपको के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 20%, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो उसको X% का लाभ होता है। तो आप लोग को मैंने आगे ही बताया था, अगर किसी व्यक्ति को लाभ होता है तो उसमें हम लोग 100% को ऐड कर लेते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ से अगर 100 प्लस X% का वैल्यू दोस्तों कितना हमको गिवन है, 720 रुपया हम लोग को क्या है, गिवन है। फिर कह रहा है जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो X प्लस 5% का उसको लाभ होता है क्या। तो 100 प्लस X प्लस 5% का इस व्यक्ति को लाभ हो जाए जब वस्तु को कितना में दोस्तों बेचा जाता है, 750 में, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास किसका वैल्यू निकला, 5% का वैल्यू निकला। तो 5% बराबर दोस्तों कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। तो यहाँ से 100% का वैल्यू दोस्तों हम लोग नहीं निकालेंगे। तो 5 छक्के 30, तो 100 छक्के 600 क्या। तो ये दोस्तों हम लोग का क्या आ गया है, सीपी हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है तो वह वैल्यू क्या होता है, सीपी होता है क्या। अब दोस्तों देखते हैं, देखिए तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों जब सीपी हमारे पास 600 है
तो एसपी तो हम लोग को क्या है क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 720 रुपया। सीपी 600 है, एसपी 720 है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को लाभ के रूप में कितना मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया क्या, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 छक 72, मतलब 5 6 के रेशियो पर आ गया। तो यहाँ से हम लोग का लाभ कितना होगा, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ बटे क्रम गुने में 100। तो यहाँ भी दोस्तों जो है आप लोग को एक्स का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। कह रहा है 35% वस्तु, ठीक ना, 65% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, जबकि शेष वस्तु को x% के हानि पर ही बेची गई। यदि कुल हानि 12% हो तो x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों देखिए क्या करना है, 35% वस्तु मतलब हमारे पास अभी तक टोटल वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी तो है नहीं, बट जितना वस्तु है उसका जो है ना 35% वस्तु। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम अगर 35% का दोस्तों वैल्यू निकालते हैं तो 35% का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल वस्तु बराबर कितना, 20 मान लेते हैं क्या, टोटल वस्तु को हम लोग जो है यहाँ से 20 यूनिट मान लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब जो है इस 20 यूनिट का कितना, इस 20 यूनिट का मतलब 35%। ठीक है ना, तो दोस्तों 20 का 35% हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास जो शेष कितना बचेगा, चूंकि जब 20 में से 7 निकल गया तो हमारे पास शेष कितना बचा है, 13 बचा क्या। फिर पढ़ते हैं आगे। अब कर रहा है 35% वस्तु को जो है ना 65% के लाभ पर बेचा गया। तो इट मीन इस 7 का, ठीक ना, 7 का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे 65%। ठीक ना, तो 7 का 65% दोस्तों अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो मतलब टोटल वस्तु 20 है। ठीक ना, तब जैसे 20 टोटल वस्तु 20 है, तो 20 का दोस्तों यहाँ से हम लोग ने निकाला 35%, तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 13 बचा। ठीक है, तो मतलब इस 7 को दोस्तों बेचा गया है 65% पर। ठीक है, और शेष मतलब किसको, इसको दोस्तों जो है x% हानि पर बेचा गया है, x% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, और जो है कुल हानि मतलब हमारे पास टोटल वस्तु तो दोस्तों कितना है, 20 है, मतलब इस पर जो है दोस्तों हम लोग को 12% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब टोटल पर हुआ है 12% का लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से आराम से इस पर एवरेज का रूल लगा लेंगे क्या। तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ लगा 3 8 42 3 45 मतलब 455। ठीक ना, 455 माइनस दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13x बराबर में 12 दूना 24 मतलब 240 क्या, 240। ठीक है, अब अगर इधर आएगा तो दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, तो 695 बराबर 13x। तो यहाँ से दोस्तों हमको x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्या, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 के बाद कितना बचा, 45 बचा क्या। तो दोस्तों 13 × 39, 39 के बाद 0.5 मतलब लगभग में आप लोग को 53.5 जो है आप लोग को x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 28 रुपये प्रति किलोग्राम 28 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलोग्राम नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6 किलोग्राम नमक में मिलानी चाहिए, ताकि मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से उसको जो है 15% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमको सीपी का वैल्यू है, ये तो मेरा सीपी का वैल्यू है 28 रुपया क्या, और यहाँ पे जो क्या है 16 रुपया सीपी है। बट यहाँ जो है ना दोस्तों, यहाँ जो है हम लोग को एसपी दे दिया है क्या, कर रहा है मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से उसको जो है उसको मतलब 15% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को सीपी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो दोस्तों 15% का मतलब क्या हो गया, 5 × 15 अब 5 से 20 12, मतलब कोई सीपी जो है ना 20 से दोस्तों क्या हो रहा है आपको एसपी के रूप में 23 हो रहा है क्या। तो यहाँ पर हम लोग को एसपी का वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना है 29.90 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू, यहाँ से एक का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 1.3 आ जाएगा। तो 20 इंटू में क्या 1.3। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 20 60 रुपया हो जाएगा, सॉरी 13 दूनी 26 रुपया हो जाएगा। तो मतलब 26 रुपया जो है यहाँ से मेरा सीपी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्वांटिटी हमारे पास कितना है, मतलब सामान हमारे पास
दो गो है क्या, एगो है दोस्तों 28 रुपये वाला, ठीक है, एगो है 28 रुपये वाला और दोस्तों एगो है कितना 16 रुपये वाला। ये दोनों का सीपी का वैल्यू है। और जो जो सीपी अभी हम लोग ने निकाला है उसका उसका सीपी दोस्तों कितना है 26 रुपये वाला है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एलिगेशन वाला रूल हम लोग लगा लेंगे। और जो है दूसरा जो क्वांटिटी है वह दोस्तों हमारे पास कितना है 6.6 किलोग्राम के रूप में है, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग करते हैं माइनस, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, इसका वैल्यू दोस्तों आ जाएगा कितना 10, काटते हैं तो 2 एकम 1 को 2 पंचे 10, मतलब दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग के पास क्या है यहाँ पे गिवन है कितना 6.6। तो ऑटोमेटिक है जो भी मतलब 5 का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना होगा क्या। तो 5 गुने कितना हो जाएगा 6.6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3 33। तो मतलब जो मेरा दूसरा जो नमक है, ठीक है ना, वह कितना है, वह जो है आप लोग को 33 किलोग्राम है। मतलब क्वांटिटी जो 1 है वह कितना है 33 किलो है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। कर रहा है 800 रुपया में, ठीक ना, 800 रुपया में दो वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 800 रुपया में 2 वस्तु बेच रहा है, मतलब SP1 क्या। तो 800 रुपया में अगर 2 वस्तु कोई व्यक्ति बेचा तो उसको कितना रुपए की प्राप्ति होगा, 400 रुपया का प्राप्ति होगा। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है 800 रुपया में 2 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों पहला पहलू का 2 गो वस्तु, अब वर्तमान का 3 गो वस्तु, तो दोस्तों दोनों मिला करके हम लोग के पास कितना गया 5 वस्तु आ गया। तो 800 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का सीपी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कितना था 160 रुपया क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, क्या 4 चौके 16 कैंसिल, 4 से मेरा 10 कैंसिल। फिर अगर काटते हैं तो 2 से 5 और 2 से 2 दूना 4, मतलब सीपी और एसपी का वैल्यू अब हमारे पास क्या है गिवन है। तो निकालना क्या है लाभ परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से लाभ परसेंट हम लोग आराम से निकाल लेंगे। लाभ दोस्तों हम लोग के पास कितना का हो गया 3 रुपये का हो जाएगा। तो लाभ बटे क्या क्रय मूल्य गुने में 100। तो 2 से 50 बार में 50 से 150% जो है व्यक्ति को क्या होगा लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु को, ठीक ना, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, बहुत अच्छी बात है। यदि इसे इस कीमत के इतना परसेंट पर बेचा जाए तो इतना परसेंट की हानि होता है। मतलब एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, यदि इसे कीमत का 33.1/3%। तो दोस्तों 33.1/3% का मतलब दोस्तों क्या होगा 33 चाहे 99 100/300, मतलब इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बेची जाती है तो उसको इतना हानि होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सीपी मतलब यहाँ पर दोस्तों एसपी हमारे पास हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, एगो सीपी हो जाएगा, एगो दोस्तों SP1 हो जाएगा और एगो SP2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला वाले कंडीशन को। कह रहा है यदि इसे इतना की कीमत पर बेची जाए तो उसको इतना की हानि होती है। मतलब वस्तु जो है ना, वस्तु मेरा कितना का था 3 रुपया का था, इसको हमने बेच दिया दोस्तों कितना में 2 रुपये में, मतलब 1 रुपये में हम लोगों ने इसको बेच दिया, मतलब 3 का सामान हम लोग ने 1 में बेच दिया, ठीक है। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट में करा है इसको इतना परसेंट की हानि हो जाता है। तो कभी भी हानि या लाभ जो है हम लोग को सीपी पर होता है क्या। तो मतलब यहाँ से जो है 3 का सामान कितना में 200 बेचा, 2 में बेच दिया, क्या 2 में बेच दिया। और किसी भी हाल में दोस्तों एसपी जो है, एसपी हम लोग का क्या होना चाहिए, एसपी यहाँ से दोस्तों हम लोग को किसी भी हाल में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एसपी को कर लिए बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सीपी हो गया 3, एसपी हो गया 6, SP1 6 और SP2 हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देख पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। कहते हैं यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो SP1 हमारे पास दोस्तों कितना है 6 है। अब 6 का 60%, 60% का मतलब दोस्तों क्या होगा 3/5 हो जाएगा। तो 18/5 हो गया, ये मेरा SP1 हो गया। और CP दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है कितना 3 है, और SP1 हम दोस्तों हमारे पास कितना है 18/5 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम लोग काट लेते हैं 3 से 3 से 18, तो दोस्तों ये 5 अब कहाँ चला जाएगा
सीपी के पास आ जाएगा तो सीपी 5 और एसपी 6। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को लाभ के रूप में कितना प्राप्त होगा, लाभ परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 1 रुपये का लाभ होगा तो लाभ बटे क्रम लाभ गुने में 100। तो यहाँ भी जो है दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 20% का व्यक्ति को लाभ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। स्लाइड समय कहता है सुजाता ने 1250 में 25 वस्तु बेची और उसको 10% का हानि हो गया। 10% का हानि का मतलब क्या, उसको जो है 90% उसको प्राप्त हुआ क्या। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को 90% का वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना है 1250 बट्टे में 25। ठीक ना, इसको दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 50 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जब 50 रुपया आ गया तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या, तो 50 बट्टे 90 गुने में 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या अब तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, मतलब 500 बट्टे में 9 जो है हम लोग के पास क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं आगे। कर रहा है से उसे अगर 2600 में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए जिससे उसको 17% का लाभ प्राप्त हो। तो पहले दोस्तों हम लोग इसका लाभ निकाल लेते हैं, 17% निकाल लीजिए। तो 500 बट्टे में 9 गुने 117 बट्टे में 100। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका काटपीट करते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 9 से दोस्तों कट गया कितना बार में 13 बार में, तो दोस्तों यहाँ से कितना का 13 25 65 आ गया। तो अब उससे कह रहा है से उसको कितना वस्तु बेचना चाहिए। तो जैसे कि टोटल पैसा हमारे पास कितना है 2600 है क्या, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वस्तु की संख्या बराबर वस्तु की संख्या। तो 2600 को अगर हम लोग 65 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 से कितना बार 65 से कितना बार बांटेगा 4 बार, मतलब टोटल वस्तु दोस्तों उसके पास कितना बेचना होगा, तो उसको टोटल जो है आपको लोग को 40 को वस्तु उसको बेचना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है ए तथा बी के लागत मूल्य का योग दोस्तों कितना है 1200 है। ठीक है, ए और बी के लागत मूल्य का योग कितना है 1200 है। ठीक है, तथा ए तथा बी के क्रय मूल्य का योग दोस्तों कितना है 1300 है। मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू कितना है 1200 है, सीपी हमारे पास 1200 है, और एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास 1390 एसपी है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा ए तथा बी क्रमशः 10% और 20% का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ए तथा बी का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी कितना है 1200 है, एसपी कितना है 1320 है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास प्रॉफिट के रूप में कितना मिलेगा 1200 और 1300, मतलब 190 रुपये हम लोग को यहाँ से एज ए प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब कहता है ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो कभी भी लाभ जो है हम लोग को एसपी पर ही प्राप्त होता है क्या, तो इसका एक भाग दोस्तों 10% है और एक भाग क्या है इसका 20% है। दोस्तों इस 20% में जो है आप लोग को 10% तो है या साथ में 10% हो गया क्या, तो मतलब 20 को दोस्तों हम लोग 10 + 10 आराम से लिख सकते हैं क्या, 10 + 10, तो यही जो है ना दोस्तों, यही जो है मेरा 10% क्या है एक्स्ट्रा वैल्यू है क्या, तो इसी 10% एक्स्ट्रा का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 1200 का हम लोग अगर 10% दोस्तों यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 रुपये आ जाएगा। तो अगर दोस्तों हम लोग अगर 190 में से 120 को कर लेते हैं माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 रुपये आ जाएगा। तो यही दोस्तों जो 70 रुपया है जो इसका वैल्यू आ जाएगा, किसका 10% का वैल्यू। ठीक ना, यही जो है 70 रुपया जो है आ जाएगा 10% का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपया हो गया क्या। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो है 100% आपको किसका वैल्यू है इस 20% का, तो यहाँ से आप 20% बराबर आप लोग लिख सकते हैं 100% क्या। तो जब इस 20% का वैल्यू कितना है 700 है, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक है आप लोग को 10% का वैल्यू कितना होगा 500, क्योंकि हमारे पास टोटल सीपी कितना है 1200 है क्या। तो यहाँ से हो जाएगा 500 और कितना दोस्तों हो जाएगा 700, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा ए का और ये वैल्यू हो जाएगा बी का। तो दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, तो दोस्तों रेशियो हमारे पास कितना बचा 5:7 का जो हमारे पास रेशियो बचा, मतलब सीपी का रेशियो है। ठीक ना, चलिए मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए 29 को। देखिए क्या कहना चाह रहा है,
कह रहा है एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 और 10,000 रुपए में बेचने पर समान परसेंट का लाभ और समान परसेंट का हानि प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों पहले तो हमको इसका दोनों का सीपी निकाल लेना होगा। जब भी कभी ऐसा कंडीशन रहे जो समान लाभ और समान हानि होगा तो दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग दे देंगे, वैसी स्थिति में हमको डायरेक्ट सीपी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो पहले दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 18,000 और मतलब कितना 10,000, तो 18 और 10 कितना होगा 28,000 हो गया। 28,000 को हम लोग अगर 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा क्या। 18,000 प्लस 10,000 बट्टा में 2, तो 18 और 10 कितना होगा 28,000 हो गया। तो 28,000 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से, यहाँ से दोस्तों हमारे पास सीपी के रूप में कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है से इस मतलब 14,000 पर 50% लाभ कमाने के लिए इसका कीमत कितना रखना चाहिए। तो अगर 14,000 का दोस्तों हम लोग अगर 50% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है टोटल हमको लाभ के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, तो 14,000 और 7,000 टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 21,000 रुपये आ जाएगा। तो यही जो है 21,000 दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जहाँ जहाँ हमने लिखा है के, उसका मतलब होता है 1000। ठीक है ना, के बराबर 1000। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। देखिए कर रहा है किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर जो है 400 का मुनाफा ही कमाता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी अगर मानते हैं 100 रुपया तो हम लोग को एसपी दोस्तों कितना मानना होगा 500 रुपया मानना होगा क्या। अगर सीपी को मान लिए 1 तो एसपी को मानेंगे 5, उसके बाद ही जाके हमको इस पर 400% का मुनाफा होगा। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं आगे, कहते हैं यदि लागत को 100% बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों पहले लागत कितना था 1 रुपया था, अगर 1 रुपये में हम लोग अगर 100% इसमें हम लोग बढ़ा देंगे तो दोस्तों एक से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब एसपी जो हमारे पास पहले 5 था आज भी हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का रेशियो क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग से पूछा है से आप लाभ और एसपी का रेशियो बताइए। दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को एज ए प्रॉफिट के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है 3 रुपया प्राप्त हो रहा है, और हमारे पास एसपी कितना है 5 है। तो यही जो है आपका रेशियो हो जाएगा 3:5 का रेशियो, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट डे में इससे आएगा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।